बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। आज की लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर है सिस्टम यूनिट, यानी आईसीटी के अंदर लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है, सिस्टम यूनिट के डिफरेंट टाइप्स और सिस्टम यूनिट के डिफरेंट शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है इसको हम ब्रीफली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सिस्टम यूनिट क्या चीज है? सिस्टम यूनिट को आम अल्फाज में हम सीपीयू कहते हैं, यानी एक बॉक्स लाइक शेप आपकी कंप्यूटर के साथ होता है, उसी को बेसिकली हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलके आपके साथ डिफरेंट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और वही डेटा आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जनरेट करके आपको स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर्स के ऊपर डिस्प्ले करता है। तो मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। और सिस्टम यूनिट हर एक कंप्यूटर के साथ अवेलेबल होता है, मतलब चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप कंप्यूटर हो, ऑल इन वन कंप्यूटर हो, जितने भी कंप्यूटर्स है सारे कंप्यूटर के साथ आपके साथ सिस्टम यूनिट अटैच होता है। और सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। सिस्टम आपके साथ जो है रैम, मतलब जो मेमोरी पार्ट में आता है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, और इसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो वो आपकी कंप्यूटर, आपकी सिस्टम यूनिट के इनसाइड और आउटसाइड पे जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट शेप्स और उसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये जहन में याद रखें कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट पाए जाता है, यानी सिस्टम यूनिट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स आपको मिलेंगे। जो आपके साथ डेस्कटॉप के साथ अटैच डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसके साथ टावर की शक्ल में, यानी या तो इस शक्ल में होगा या डेस्कटॉप की शक्ल में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो डिस्क के ऊपर हम रखते हैं और फिर उसके साथ मॉनिटर को कनेक्ट करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिस्टम यूनिट में इस तरह कुछ सिस्टम यूनिट है जो ऑल इन वन कंप्यूटर्स पाए जाते हैं, उसके साथ बिल्टन आता है सिस्टम यूनिट, लैपटॉप के साथ बिल्टन आता है। इसी तरह आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स में जो है वो सिस्टम यूनिट्स मिलेंगे और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पजेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट आपको या तो टावर की शक्ल में मिलेगा डेस्कटॉप कंप्यूटर में, और या डेस्कटॉप की शक्ल में मिलेगा, ठीक है। यानी नॉर्मली कॉमन शेप ऑफ कंप्यूटर में आप इन दो शेप को जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप में, ऑल इन वन में, उसके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप में जो है आपके साथ सिस्टम यूनिट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पाया जाता है। अब सिस्टम यूनिट को इन लोगों ने क्यों बनाया? सिस्टम यूनिट को इन लोगों ने इस वजह से बनाया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो हमारे पास सम टाइम इस तरह होता है कि डस्ट की वजह से या टच की वजह से या मतलब किसी चीज़ के साथ लगने से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने एक सिस्टम यूनिट बनाया जो वो एक प्लास्टिक मेटल से बना होता है और वो ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, इस तरह आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों से उसको बचाता है और फिर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करता है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जलने से, ख़राब होने से या डैमेज होने से जो है वो बच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम यूनिट। क्लियर? आपके जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मेन बोर्ड है जिसकी मदद से ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड भी होता है और ये इनसाइड द सिस्टम यूनिट पाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके साथ मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड है, यानी मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, एक चिप है और ये आपकी कंप्यूटर के अंदर डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी जहां पर भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो वहां पे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो लास्ट चैप्टर में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके कितने टाइप्स है, इसके स्लॉट्स के बारे में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियोस के अंदर कि मेमोरी है क्या चीज और मेमोरी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट वन है स्टोरेज डिवाइसेस,
स्टोरेज डिवाइसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हम अपनी डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, और जो मेमोरी होता है इसके अंदर हमारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर होता है, और आफ्टर द प्रोसेसिंग जो डेटा स्टोर होता है वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, जिस तरह हार्ड डिस्क, एसएसडी, जो यूएसबी है, ये लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करता है और फिर आप उसको बाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या चीज है? पावर सप्लाई यूनिट की मदद से आपकी कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड होता है, यानी अगर आप लोग ये बात समझ ले, फर्स्ट वन हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी वो एसी है, और आपकी कंप्यूटर का जितने भी कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, तो ये डायरेक्ट करंट को एक्सेप्ट करता है, तो ये अल्टरनेटिव करंट के ऊपर जल जाएगा या अल्टरनेटिव करंट के ऊपर ये खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके साथ इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट करंट चाहिए, तो डायरेक्ट करंट के लिए इन लोगों ने बनाया है क्या चीज? इन लोगों ने बनाया है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की मदद से आपका अल्टरनेटिव करंट आता है, वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है और ये आपके इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर ये पावर को प्रोवाइड करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, और फिर वो रनिंग कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। द सिक्स्थ वन पॉइंट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग, जिसको हम जीपीयू के नाम से जानते हैं। ये चीज जो वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग हैं, या जो फोटो एडिटिंग करता है हाई लेवल पे, इस तरह वीडियोस बनाता है, एनिमेशंस बनाता है, 3D ग्राफिक्स बनाता है, तो इन लोगों के लिए ग्राफिक कार्ड का होना कंप्यूटर के अंदर बहुत लाजमी है, क्योंकि रेंडरिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स और जो ग्राफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसको कवर करता है और ये एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन है 7 नंबर, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आप लोग जब कंप्यूटर को यूज करते हो रेगुलरली 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, तो आपका कंप्यूटर हीट होना शुरू हो जाता है, यानी गर्म होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या करता है? आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं, यानी जब आपकी सिस्टम हीट होना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर फैन्स होते हैं, कूलिंग फैन, जिसकी मदद से आपकी ओवर हीटिंग से आपकी कंप्यूटर को बचाता है, आपकी सिस्टम यूनिट को बचाता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज से बचाता है, और इसकी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और आपकी कंप्यूटर लॉन्ग टर्म तक आप चला सकते हो और इस पर डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो। द 8 नंबर पॉइंट इज एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट जो पाए जाते हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कार्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, या इसके अंदर हम ग्राफिक कार्ड, इस तरह डिफरेंट कार्ड हम ऐड कर सकते हैं। यानी अब मैंने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर परचेज किया, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, बाद में मुझे ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना है, तो मैं एक्सपेंशन स्लॉट में डिफरेंट ग्राफिक कार्ड को या डिफरेंट कार्ड को इंस्टॉल कर सकता हूँ, जिसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ सकता है, साउंड कार्ड आ सकता है, इस तरह जीपीयूज वगैरह हम डिफरेंट इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर इजीली। द पॉइंट नंबर 9 इज पोर्ट्स एंड इंटरफेसेस, या पोर्ट्स एंड कनेक्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पोर्ट्स या इंटरफेसेस क्या है? इसकी मदद से हम सिस्टम यूनिट के साथ एक्सटर्नल डिफरेंट हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्कैनर्स। हम डिफरेंट हार्डवेयर को जो है इसके साथ क्या कर सकते हैं? इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ये कुछ लिटिल बिट कंपोनेंट्स यहाँ पर ब्रीफली मैंने डिस्कस किया कि जी ये एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके सिस्टम यूनिट बनाता है, और फिर वो सिस्टम यूनिट क्या होता है? वो सिस्टम यूनिट डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करता है और आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके साथ एक एलसीडी यानी मॉनिटर होता है, एक यहाँ पे सिस्टम यूनिट होता है, ये सिस्टम यूनिट और मॉनिटर आपस में कनेक्ट होते हैं बीजीए केबल या एचडीएमआई केबल के थ्रू, और इसके बाद इसके साथ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, डिफरेंट चीजेस के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक परफेक्ट, एक कॉमन शेप है जो हम ऑफिशियली वर्क में डिफरेंट जो कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, और वो आपकी पर्सनल कंप्यूटर इसी शेप में होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि सिस्टम यूनिट है क्या चीज़, उसके डिफरेंट शेप्स के बारे में, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।